नमो नमः। आज हम क्लास 6 का पार्ट 3 प्रथम पुरुष त्रिशुलिंगेषु के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुष अर्थात अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। त्रिशुलिंगेषु, त्रिशु अर्थात तीनों, लिंगेषु मतलब लिंगों में, तीनों लिंगों में। लिंगों का मतलब लिंग जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों के बारे में बात करेंगे। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुषः अर्थात अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। पुल्लिंग, पुल्लिंग में अगर वह एक है तो सह बोलेंगे, वे 2 हैं तो तौ बोलेंगे, और अगर वो बहुत सारे हैं तो ते। अर्थात पुल्लिंग सह, तौ, ते। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। अब स्त्रीलिंग, प्रथम पुरुष में जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। सा, ते, ताह। साह मतलब वह, जब किसी एक की बात की जा रही है, जैसे वह एक लड़की तो साह। ते अर्थात वे दो, जहाँ किसी 2 स्त्री की या 2 लड़कियों की बात की जा रही है, ते। ताह अर्थात वे सब, जहाँ पर हम अधिक लड़कियों की या अधिक महिला की बात कर रहे हैं, ता। नपुंसकलिंग शब्द, नपुंसकलिंग वे जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं आते, वे शब्द नपुंसकलिंग में आते हैं। वह भी 3 हो सकते हैं, वह 1 भी हो सकते हैं, वे 2 भी हो सकते हैं, और वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर वह 1 है तो तत्, वे 2 हैं तो ते, और वे ज़्यादा हैं तो तानी। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता, सुनने वाला। जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप मध्यम पुरुष हुए। मध्यम पुरुष भी 3 तरह से हो सकते हैं। वो 1 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकता है। आप कोई 1 मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कोई 2 मुझे सुन रहे हैं, और हो सकता है आप 2 से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पर, 2 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर बैठे हों और वो सभी सुन रहे हैं। तो सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुषः त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सब। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता, बोलने वाला। जैसे मैं, तो मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हुई, बोलने वाली, अर्थात उत्तम पुरुष हूँ, है ना। अब मैं 1 भी हो सकती हूँ, हो सकता है मेरे साथ हम 2 लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग अधिक लोगों से बात कर रहे हैं तो आवाम, और अगर मेरे साथ अगर कोई ज़्यादा हैं तो हम वयम कहलाएंगे। अगर मैं हूँ तो अहम अर्थात मैं, आवा मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे सह पठति, वह पढ़ता है। यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है जिसे हमको बोलना है वह, तो हम बोलेंगे सह। अब वो 1 पढ़ रहा है तो पठति, है ना। सह के साथ क्या आएगा? ती का प्रयोग होगा, पठति, वह पढ़ता है। अब यहाँ 2 बच्चे हैं, वह 2 पढ़ रहे हैं, तो तौ पठतः। यहाँ पर तौ कर्ता द्विवचन है, तो क्रिया जो है वो भी द्विवचन होगी, तौ पठतः, वे 2 पढ़ते हैं। यहाँ पर अधिक बच्चे हैं तो उनको वे सब बोलना है, तो बोलेंगे ते, अर्थात वे सब। पठन्ति, पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर पठन्ति का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। यहाँ पे कर्ता एक वचन है, क्रिया पठति। यहाँ पर द्विवचन है तो यहाँ हुआ पठतः। यहाँ बहुवचन है तो यहाँ हुआ पठन्ति। ते पठन्ति अर्थात वे सब पढ़ते हैं। प्रथम पुरुषः एक वचनम, यहाँ पर हम प्रथम पुरुष के एक वचनम की या एक वचन की बात करेंगे। गजः चलति, गज मतलब होता है हाथी, हाथी चलता है। सह चलति, वह चलता है। विनीतः नमति, विनीत किसी बच्चे का नाम है। नमति मतलब नमस्कार करना, विनीत नमस्कार करता है। सह नमति, सह अर्थात वह नमस्कार करता है। बालकः गच्छति, बालक जाता है। सह गच्छति, वह जाता है। पत्रम पतति, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पत्रम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है। जैसे गजः, विनीतः, बालकः, ये पुल्लिंग शब्द थे। यहाँ पर पत्रम नपुंसकलिंग शब्द है, और यहाँ पर जो क्रिया है चलति, नमति, गच्छति, पतति, क्रिया एक वचन ही है। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होने पर क्रिया चेंज नहीं होती।
है ना। अगर प्रथम पुरुष के कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन ही होगी। तो यहाँ नपुंसकलिंग शब्द का एक वचन है पत्रम। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। तत् पतति, तत् अर्थात वह, है ना। यहाँ नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए हम यहाँ पर सह का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें तत् कहना पड़ेगा। तत् का मतलब वह। तत् पतति, वह गिरता है। श्वेता पश्यति, श्वेता देखती है। पश्य मतलब देखना। श्वेता एक लड़की है। श्वेता पश्यति, श्वेता देखती है। सा पश्यति। अब यहाँ पर श्वेता स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर क्या बोला हमने, सा। सा मतलब भी वह होता है। सह मतलब भी वह, सा मतलब भी वह, तत् मतलब भी वह। सह पुल्लिंग शब्द है, सा स्त्रीलिंग शब्द है और तत् नपुंसकलिंग शब्द है। श्वेता पश्यति, सा पश्यति। श्वेता देखती है, वह देखती है। सिंह गर्जति, सिंह गरजता है अर्थात सिंह दहाड़ता है। सह गर्जति, वह दहाड़ता है। बालिका क्रीडति, बालिका खेलती है। क्रीड अर्थात खेलना। बालिका खेलती है। सा क्रीडति, वह खेलती है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। सह नृत्यति, वह नाचता है। अब देखो यहाँ पर फिर सह आया है अर्थात जो मयूर है वो पुल्लिंग शब्द है इसलिए हमने यहाँ पर सह बोला है अर्थात वह पुल्लिंग। बालिका यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है उसके लिए हमने यूज़ किया है सा अर्थात वह। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। सह नृत्यति, वह नाचता है। रीना हंसती, अब यहाँ पर रीना कौन है, स्त्रीलिंग है ना। स्त्रीलिंग शब्द है तो रीना हंसती, रीना हंसती है। तो रीना की जगह अगर हमको बोलना होगा वह तो हम क्या बोलेंगे, सा हंसती, वह हंसती है। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष अर्थात जिसके बारे में हम बात करें वो व्यक्ति, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, द्विवचन मतलब दो होना चाहिए। बालकौ क्रीडतः, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम दो बालक हैं। बालकौ क्रीडतः, दो बालक खेलते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तह का प्रयोग हो रहा है। पहले ती आ रहा था, एक वचन के लिए ती का प्रयोग हो रहा था। अब द्विवचन है, दो लोग हैं तो उसके लिए तह का प्रयोग होगा। बालकौ क्रीडतः, दो बालक खेलते हैं। तौ क्रीडतः, अब तौ का मतलब होता है वे दोनों, जैसे सह का मतलब वह और ये पुल्लिंग शब्द है तौ, तो यहाँ पर तौ का मतलब हुआ वे दोनों, वे दोनों खेलते हैं। कन्ये पठतः, अब कन्ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ दो लड़कियां हैं, दो कन्या हैं तो उसके लिए प्रयोग होगा कन्ये। और पठतः क्यों आएगा, पठतः क्योंकि यहाँ पर दो हैं। जब द्विवचन होता है तो वहाँ पर क्रिया भी द्विवचन होती है इसलिए यहाँ पर तह का प्रयोग हुआ है। कन्ये पठतः, दो कन्याएं पढ़ती हैं। ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं। ते मतलब वे दोनों। रामः श्यामः च नमतः, राम और श्याम नमस्कार करते हैं। च का मतलब होता है और। राम श्याम च, यहाँ पे जैसे रामः श्यामः च नमतः बोला है। संस्कृत में अगर हमें और बोलना है तो हम सारे नाम के बाद च लगाते हैं अर्थात और लगाते हैं और फिर उसके बाद क्रिया आती है। और बाकी और हिंदी में हम च का प्रयोग अर्थात और का प्रयोग दो शब्दों के बीच में करते हैं, लेकिन संस्कृत में और बोलना है तो हमें च बोलना होता है और सारे शब्दों के बाद उसका प्रयोग होता है। रामः श्यामः च नमतः, राम और श्याम नमस्कार करते हैं। तौ नमतः, तव अर्थात वे दोनों नमस्कार करते हैं। प्रिया प्रियंका च भ्रमतः, प्रिया और प्रियंका घूमती है। यहाँ पर प्रिया और प्रियंका दो लड़कियाँ हैं इसीलिए यहाँ पर भ्रमतः आया है अर्थात तह का प्रयोग दो द्विवचन के लिए होता है। तो यहाँ पे कर्ता द्विवचन है इसलिए क्रिया भी द्विवचन है अर्थात तह लगा है। प्रिया प्रियंका च भ्रमतः, प्रिया और प्रियंका घूमती हैं। ते भ्रमतः, वे दोनों, ते अर्थात वे दोनों, भ्रमतः घूमती हैं, वे दोनों घूमती हैं। खगौ वदतः, खगः मतलब होता है पक्षी। खग अर्थात एक पक्षी, खगौ मतलब दो पक्षी और खगा मतलब अनेक पक्षी। यहाँ पर आया है खगौ अर्थात दो पक्षी। वदतः, वद मतलब होता है बोलना। खगौ वदतः, दो पक्षी बोलते हैं। तौ वदतः, वे दोनों बोलते हैं। पुष्पे विकसतः, दो फूल, पुष्प मतलब दो फूल।
विकसतः विकस अर्थात होता है खिलना। दो फूल खिलते हैं, ते विकसतः वे दोनों खिलते हैं। अभी तक हमने प्रथम पुरुष एक वचन पढ़ा, फिर हमने प्रथम पुरुष द्विवचन को पढ़ा। अब हम प्रथम पुरुष के बहुवचन को पढ़ेंगे। बालकाः नमन्ति। यहाँ पर बालक कितने हैं? 2 से अधिक हैं, इसलिए ये बहुवचन है। उसके लिए होगा बालकाः। जैसे एक बालक होगा तो बालकः, 2 बालक होंगे तो बालकौ, और अगर 2 से अधिक है तो बालकाः। अनेक बालक, नमन्ति मतलब नमस्कार करते हैं, तो बालक बच्चे नमस्कार करते हैं। यहाँ पर नमन्ति का प्रयोग हुआ है, ये बहुवचन है। जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। बालकाः नमन्ति, बालक नमस्कार करते हैं। ते नमन्ति, वे सब नमस्कार करते हैं। ते का मतलब होता है वे सब, नमन्ति मतलब नमस्कार करते हैं। बालकाः भ्रमन्ति, यहाँ पर उन्होंने बालिका का प्रयोग किया है। इसमें लड़के या लड़कियां सबको मिलाकर जहाँ बच्चे हमें बोलना है वहाँ पर उन्होंने बोला है बालकाः। तो बालकाः भ्रमन्ति, बच्चे घूमते हैं या बच्चे घूम रहे हैं। ते भ्रमन्ति, वे सब घूमते हैं, वे सब घूम रहे हैं। बालाः नृत्यन्ति, अब यहाँ बाला का मतलब होता है जैसे एक लड़की होगी तो बाला, 2 होगी तो बाले, और अधिक होगी तो बालाः। बालाः नृत्यन्ति, बालिकाएं नाच रही हैं। ताः नृत्यन्ति, वे सब नाच रही है। वे सब के लिए यहाँ हमने क्या यूज़ किया है? स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन जो होता है वो होता है ताः। ताः नृत्यन्ति, वे सब नाचती हैं। मृगाः धावन्ति, मृगाः अर्थात अनेक हिरण। मृगः एक हिरण, मृगौ 2 हिरण, मृगाः अनेक हिरण। मृगाः धावन्ति, अनेक हिरण दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। छात्राः तिष्ठन्ति, अनेक छात्राएं बैठती हैं। ताः तिष्ठन्ति, वे सब बैठी हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, अब यहाँ पर कितने? 1 से अधिक सैनिक है तो इसलिए यहाँ पर शब्द आया है सैनिकाः अर्थात अनेक सैनिक। और जब शब्द बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है, रक्षन्ति रक्षा करते, अनेक सैनिक रक्षा करते हैं। ते रक्षन्ति, ते अर्थात वे सब, ते रक्षन्ति, वे सब रक्षा करते हैं। कमलानि विकसन्ति, कमलानि अर्थात अनेक कमल। अगर एक कमल होगा तो हम बोलेंगे कमलम, अगर 2 हैं तो कमले, और अगर ज़्यादा हैं तो कमलानि। कमलानि विकसन्ति, अनेक कमल खिलते हैं। तानि विकसन्ति, अब देखो यहाँ पर जो कमल है वो नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ पर सह का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ सा का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ है तानि। तानि का मतलब भी होता है वे सब, लेकिन ये नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए यहाँ पर तानि का प्रयोग हुआ है। तानि विकसन्ति, वे सब खिलते हैं। तरुणः वरुणः अरुणः च क्रीडन्ति, तरुण वरुण और अरुण खेलते हैं। क्रीड मतलब खेलना, खेलते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। दिव्या भावना प्रियंवदा च वदन्ति, दिव्या भावना और प्रियंवदा। वदन्ति अर्थात वद मतलब होता है बोलना, वदन्ति मतलब बोलती हैं। दिव्या भावना प्रियंवदा बोलती हैं। ताः वदन्ति, वे सब बोलती हैं। ताः मतलब वे सब। अब ये ताः क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है ना, दिव्या भावना कौन है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका बहुवचन क्या होगा? ताः। सा ते ताः, सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, और ताः मतलब वे सब। ताः वदन्ति, वे सब बोलती हैं। यहाँ पर हमने अपने पाठ को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।